Good morning, students. Today we will discuss about subsequence. So, if be a sequence of real number and n1 is less than x, n2 is less than dot 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 is less than nk dot 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 be a strictly increasing sequence of natural number. Okay, so ये n1, n2, n3 सभी natural number है और one by one it is increasing. So strictly increasing, that means n1 से n2 बड़ा होगा, n2 से n3 बड़ा होगा, like this. Okay, it's be strictly increasing sequence of natural number. Then the sequence x dash एक sequence है जिसका हम लोग एक्स एन के भी बोलेंगे, मतलब यहाँ का ही बिटवीन ये एन वन एन टू एन इसका बीच का ही कुछ एलिमेंट्स को लेके एक सीक्वेंस बनाया है एक्स डेस एक्स एन के, जिसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म जिसका हम लोग एक्स एलिमेंट्स का नाम दिया एक्स एन के. तो एक्स एन के वन लाइक दिस, एक्स एन के टू, एक्स एन के थ्री, एक्स एन के, मतलब ये एक्स एन का बीच का ही कुछ एलिमेंट्स, ये एन वन एन टू एन थ्री ऐसा करके आपने एक्स एन के ले लिया. देन दिस इज कॉल्ड ए सब सीक्वेंस ऑफ एक्स. तो ये सीक्वेंस जो है इसको हम लोग सब सीक्वेंस बोल सकते हैं एक्स का. फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे को एक एग्जाम्पल भी दिया है, ये देखो ये एक सीक्वेंस है 1 1/2 1/3 लाइक दिस. सो इट्स अ इंक्रीजिंग सीक्वेंस, सॉरी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ये 1 1/2 1/3 लाइक दिस. द सिलेक्शन of even index terms subsequence. now इसमें से x dash इज इक्वल टू हम लोग ले लिया 1/2 1/4 1/6 1/2 के लाइक दिस. ये 1/2 से लेके ये जो टर्म इसका नाम दे दिया x dash. ठीक है, अभी इसमें से n1 इज इक्वल टू, ये जो n1 है n1 इज इक्वल टू क्या लिया 2, n2 इज इक्वल टू 4, n3 इज इक्वल टू 6 लाइक दिस. और ये nk का जगह में क्या है 2k. ठीक है, और ये जो है सबसिक्वेंस ऑफ x इज इक्वल टू ऑफ x इज इक्वल टू 1/n. तो ये जो है ये 1/n है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग 1/n भी लिख सकते हैं. n का वैल्यू 1 पुट करने से 1/1 आएगा, 2 पुट करने से 1/2, 3 पुट करने से 1/3 लाइक दिस. ओके, एंड आर द फॉलोइंग्स. तो इसमें एक चीज़ कर दिया, देखो इसमें क्या क्या, ये ऑड नंबर्स को एक साथ में लग दिया 1/2 1/3 1/5 1/2 के 1, ये जो है ये ऑड नंबर्स हैं. ठीक है, और इसमें ये सारा इवन नंबर्स जो है उसका फैक्टरियल लगा दिया 1/4 1/6 1/6 1/2 के. फिर द फॉलोइंग सीक्वेंस, तो ये जो सीक्वेंस है तो ये जो है सब सीक्वेंस है. ठीक है, सब सीक्वेंस ऑफ एक्शन का हम लोग इसको भी और इसको भी सब सीक्वेंस बोल सकते हैं. लेकिन ये जो है द फॉलोइंग सीक्वेंस आर नॉट सब सीक्वेंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/n. ये जो टर्म्स है ये सारा जो है ये सब सीक्वेंस में नहीं आएगा, बिकॉज इसमें देखो ये इंक्रीजिंग व डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है. ये 1/2 के बाद ये फिर 1 आ गया, फिर 1/4, फिर 1/3, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा. ये हम लोग का ये पॉजिटिव इंडेक्स टर्म जो हम लोग का डेफिनेशंस था ये इंक्रीजिंग व डिक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए, बट ये जो है ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है. ठीक है, तो सिमिलरली तो ये सारा जो है ये हम लोग का सबसिक्वेंस नहीं बन सकता है. तो ये एग्जाम्पल को कॉपी में नोट कर लेना. और उसके बाद जो हम लोग का एरिया में जो थ्योरम है, ये थ्योरम एकदम इजी थ्योरम है कि अगर ये एक्स एन जो है ये अगर कन्वर्जेस टू एक्स, तो एक्स डैश इज इक्वल टू जो सबसिक्वेंस है ये भी कन्वर्जेस टू एक्स होगा. ओके, सो इसमें भी सिमिलरली एज ये कन्वर्जेस टू एक्स है, तो ऑब्वियसली हम लोग ये जानते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन होगा. ठीक है, तो अगर इसका लिए सेटिस्फाई करेगा तो ऑब्वियसली सब सीक्वेंस का कोई भी टर्म के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज सब सीक्वेंस जो है का टर्म जो है ये सीक्वेंस के अंदर ही है, तो ऑब्वियसली ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी कन्वर्ज टू एक्स ही होगा. क्योंकि हम लोग को मालूम है कि सीक्वेंस का फर्स्ट और लास्ट ये जो सीक्वेंस है ये अगर पर्टिकुलर एक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका बीच का जो भी है वो भी एक्स में कन्वर्ज ही करेगा. ये हम लोग एक प्रॉपर्टी भी मिला था. ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं. ओके, सो एंड देन इसके बाद ये जो था नेक्स्ट इज़ आवर डाइवर्जेंट क्राइटेरिया. इट इज़ इंपॉर्टेंट. ओके, डाइवर्जेंट क्राइटेरिया, बाकी थ्योरम्स को भी कॉपी में लिख लेना, अगर किसी समझ में नहीं आया तो मुझे बोलना. ठीक है, तो ना डाइवर्जेंस क्राइटेरिया इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. इफ ए सीक्वेंस एक्स एन of real numbers is either of the following properties, then x is divergent. Number 1, x has two convergent subsequence, x dash is equal to x n k and x double dash is equal to x r k. ये जो है ये दो सबसिक्वेंस है एक्स एन का, एंड होज लिमिट्स आर नॉट इक्वल. तो ये दोनों का लिमिट जो है ये इक्वल नहीं है. दीज आर टू कन्वर्जेंस subsequence whose limits are different, but they are convergent because they have a limit. Okay, and x is
अनबाउंडेड। तो ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो हो गए देन यू कैन से एक्स इज डाइवर्जेंट। ओके, ये डाइवर्जेंट क्राइटेरिया है। तो ये सीक्वेंस जो है एक्सन ऑफ रियल नंबर हैज़ आइदर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज देन एक्स इज डाइवर्जेंट। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने से ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्या कंडीशन है कि डाइवर्जेंट होने के लिए दो सब सीक्वेंस का लिमिट आर नॉट इक्वल। ये सब सीक्वेंस और इसका जो है, इसका दोनों का लिमिट अगर डिफरेंट आ रहा है और एक्स अगर ये जो सीक्वेंस ये अगर अनबाउंडेड है तो ये सेटिस्फाई करने से तो क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये एग्जांपल यहाँ में दिया हुआ है कि ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट है क्योंकि इसका जो सब सीक्वेंस है इसमें -1 ऑलरेडी बार 2n लिया। 2n लेने से 2n मतलब इवन नंबर, 2n लेने से इवन नंबर होगा और इवन नंबर के लिए सारा 1 आ जाएगा और 1 सब 1 1 1 1 जाएगा तो ये ऑब्वियसली 1 में कन्वर्ट करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग ऑड नंबर लिए तो ये -1 में कन्वर्ट करेगा। तो अभी हम लोग को मिला हुआ है कि अगर दोनों का लिमिट डिफरेंट आया सब सीक्वेंस का, सो इट इज़ डाइवर्जेंट बाय दिस प्रॉपर्टी। तो ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करने से ये डाइवर्जेंट बन जाएगा। सेकंड वाला ये जो है ये अनबाउंडेड है, देखो ये जो सीक्वेंस है ये इट इज़ नॉट बाउंडेड, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है कि बाउंडेड नहीं है क्योंकि ये बाउंडेड होने के लिए लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों होना चाहिए। सो एज इसमें नहीं है तो ये बाउंडेड हो जाएगा, तो ये डाइवर्जेंस। ठीक है, सिमिलरली ये साइन एक्स के साइन एक्स इज डाइवर्जेंट बिकॉज इट इज़ इजी टू हैंडल इन दिस केस। ये जो केस है इसमें भी सिमिलर टाइप का ही है कि in this case the sequence is not easy to handle in it must be of case may of course make us the elementary properties of the sine functions. We recall that sin pi by 6 is equal to 1 and sin pi by 6 भी 1 है। ये दोनों वैल्यू जो है साइन का 1 होता है, साइन 630 डिग्री भी 1 होता है और साइन 5 इंटू 30 दैट मीन्स 150 भी 1/2 ही होता है, 30 भी 1/2 होता है, इसका वैल्यू भी 1/2 होता है। एंड दैट साइन एक्स इज ग्रेटर देन 1/2 टू साइन एक्स जो है वो ग्रेटर देन 1/2 फॉर एक्स इन द इंटरवल दिस। तो ये जो इंटरवल है इसको लिया तो क्या आएगा, सिंस द लेंथ ऑफ L1 इन 5 पाई बाई 6 और पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 इज ग्रेटर देन 2, there are at least two natural number lying between, there is exactly two natural number lying inside I1 मतलब ये जो इंटरवल है इसमें। ठीक है, एंड वी लेट n1 with the first number and now similarly k belongs to natural number and suppose sin x जो है वो ग्रेटर देन 1/2 है। ठीक है, ग्रेटर देन 1/2 मतलब ये इंटरवल में है तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1/2 होना पड़ेगा बिकॉज 1/5/6 इज द लीस्ट नंबर, तो 5/6 में 1/2 है तो ऑब्वियसली 1/2 से ज़्यादा होना पड़ेगा। तो ये आई के जो इंटरवल है ये π/6 प्लस 2π k-1 एंड 5π/6 प्लस 2π, ये जनरल टर्म को लिख दिया, ये इंटरवल का ही। सिंस आई के इज ग्रेटर देन 2 देयर आर एटलीस्ट 2 नेचुरल नंबर लाइंग इनसाइड आई के। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एज आई के जो है वो 2 से बड़ा है तो इसमें मिनिमम 2 नेचुरल नंबर तो होना ही पड़ेगा इसके बीच में। ये एक हम लोग का रियल एनालिसिस का लॉ था। ठीक है, सो द सीक्वेंस x इज इक्वल टू एक्स एन के of s obtained in this way the property all its values lie in the interval 1/2, 1। तो ये जो एस डेस है ये एक सब सीक्वेंस ले तो इसका सारा इंटरवल का वैल्यू इसमें आएगा 1/2 और 1 के बीच में। सो देयरफॉर एंड के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर जेड के जे एन के इज इक्वल टू 7π/6, तो जे एन के और एक इंटरवल ले लिया 7π/6 प्लस 2π k-1, ये तो जनरल टर्म के लिए लगाया हुआ है 2π k-1 और ये हमें 11π/6 ये इंटरवल लिया। तो इस इंटरवल में ये लेस देन, तो इसमें जो वैल्यू है ये 7π/6 इसका -1/2 और इसका भी -1/2, तो ऑब्वियसली ये -1/2 से साइन एक्स का वैल्यू जो है वो -1/2 से लेस होगा एंड इसमें ये -1/2 से लेस होगा एंड जे एन इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द जे के इज ग्रेटर देन 2, तो इसका जो लेंथ है वो 2 से बड़ा होगा एंड एम के विद द फर्स्ट नेचुरल नंबर लाइंग इन जे के देन द सीक्वेंस दिस ऑफ एस के प्रॉपर्टीज दैट ऑल इट्स वैल्यूज लाई इन द इंटरवल -1, तो इसका जितना भी वैल्यू है -1 एंड -1/2 के बीच में है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये भी डाइवर्जेंस हो जाएगा क्योंकि इसका दो सब सीक्वेंस है, दो डिफरेंट में जा रहे हैं। ठीक है, तो एक जो है वो ये फॉर एनी रियल नंबर एटलीस्ट वन ऑफ द सीक्वेंस सब सीक्वेंस एक्स डेस एंड एस डबल डेस
एंटरली आउटसाइड ऑफ 1 नाइबरहुड ऑफ 1/2। तो इसका जो ये जो है एक्स डैश और एक्स डैश का कम से कम एक होने से भी, एक एलिमेंट होने से भी ये 1/2 का नाइबरहुड से बाहर आ जाएगा। सो देयरफॉर इसका जो लिमिट है, एंड देयरफॉर सी कैन नॉट बी ए लिमिट। तो सी जो है इसका लिमिट नहीं हो सकते। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ये डाइवर्ज नहीं होगा, बिकॉज कन्वर्जन होने के लिए उसका लिमिट एग्जिस्ट तो होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा है, इसको फिर से कॉपी में एक बार लिख के अच्छे से देखना। ठीक है, तो फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से एक बार डिस्कस कर दूंगा इसका ऊपर। ओके सो नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग टॉपिक। और इसका जितना भी मैंने एग्जाम्पल दिया, थ्योरम दिए, सारा को कॉपी में लिखने के लिए ट्राई करो, और एनी डाउट है तो मुझे बोलना। ओके, नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस।